मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन योर कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 2 आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम occupied by the sphere in unit cell. It is the fraction of volume occupied by the sphere in यूनिट सेल। देखिए, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इन द यूनिट सेल। इसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब यूनिट सेल में स्फीयर के द्वारा कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जा रहा है उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर in unit cell upon वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉल्यूम, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर, सॉरी इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर। इफेक्टिव नंबर क्या होते हैं, जेड होता है और इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएंगे, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल, वन यूनिट सेल, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ए क्यूब। यहाँ से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। इस पैकिंग फ्रैक्शन को निकालने के बाद अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल जैसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं देखेंगे। पहला बात करते हैं हम एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक सेंटर। कि सबसे पहले जो आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाले हैं आप उसे एक साइड रख दीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर कितना निकाले हैं, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू, इतना आपका निकला है पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक सेंटर के लिए। सिंपल क्यूबिक सेंटर में आपको बता दिए हैं कि जो इसमें एटम्स होते हैं कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, उसका 1/8 पार्ट ही केवल यूनिट सेल में भाग लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इसमें एज लेंथ और रेडियस के बीच डिफरेंस ज्ञात करेंगे। देखिए, ये आपका हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। 8 कार्नर होते हैं, 8 कार्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट होते हैं। देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया।
यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r और एज लेंथ कितना है a है, और इनके बीच का रिलेशन जो आता है a इक्वल टू 2r, a इक्वल टू 2r, a इक्वल टू एज लेंथ और r इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे एससीसी के लिए। एससीसी में कितने एटम्स थे, इनकी रैंक कितनी थी, रैंक Z इक्वल टू 1। अब इसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान 1/3। वैल्यू पुट कर दीजिए। Z की जगह क्या रखेंगे 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान a की जगह a इक्वल टू कितना आया है 2r, मतलब 2r का क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू अपान 8r क्यू। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, 4 एकम 4 दूना 8 आ गया आपका पाई/6 0.52। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया 0.52। अब वाइड कितना आ जाएगा इसका, वाइड इक्वल टू 52%। इसी तरह से हम सिंपल क्यूबिक सेंटर का मान ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे, फिर वाइड प्राप्त करते हैं। देखिए इसे ज्ञात करने के बाद अब हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे बीसीसी का भी। बीसीसी में भी सबसे पहले हम बीसीसी की रैंक कितनी है, बीसीसी की रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के बाद उसका हम पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे, जिस तरह से हम एससीसी का ज्ञात किए हैं। देखिए बीसीसी में क्या होता है, दूसरा बॉडी क्यूबिक सेंटर। बॉडी क्यूबिक सेंटर में क्या होते हैं, एक एटम तो 8 एटम इनके कार्नर पर उपस्थित होते हैं और एक एटम इनके बॉडी के अंदर होते हैं। देखिए इसका इस तरह से कर देंगे, एक एटम यहाँ, 8 कार्नर पर 8 एटम हो जाएंगे। इसको केंद्र मान के ये इससे टच हो जाएगा, उसी तरह से हम इसको केंद्र मानेंगे, ये वाला टच हो जाएगा। देखिए जब इसको इस तरह से मिला देते हैं, एक केंद्र हो गया, इसका रेडियस r, इसकी रेडियस r, फिर यहाँ से रेडियस r, यहाँ से रेडियस r। एज लेंथ कितना हो जाएगा, a हो गया, ये वाला भी a हो जाएगा। ये वाली एज लेंथ a हो गई, तो इसको आप मिला दीजिए, डॉट डॉट करके मिला दीजिए, मानते हैं। देखिए इसका पहले हम वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। मानते हैं इसे a, इसे b, तो क्या हो जाएगा ab इक्वल टू रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ए बी इक्वल टू √2a। देखिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, इतना वैल्यू आ गया। और बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए रैंक इसकी कितनी थी, रैंक आप निकाले थे, रैंक कितना आया था 2 था, रैंक 2 निकल गया था। अब इनके बीच हम संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसमें संबंध देखते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू ए बी। लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है 1 2 3 4,
मतलब 4r इक्वल टू, सॉरी सबसे पहले देखेंगे अब ये निकाल लिए जब हम ए बी नहीं, ए बी और ए बी प्लस ए सी का रूट ऑफ स्क्वायर स्क्वायर। देखिए 4r इक्वल टू रूट ऑफ अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 4r इक्वल टू रूट 3a। अब यहाँ से हो जाएगा आपका a इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। देखिए रेडियस और एज लेंथ के बीच संबंध भी आ गया। अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए के पावर 3, मतलब वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए इसकी रैंक बॉडी क्यूबिक सेंटर की रैंक कितनी थी, रैंक 2 था तो 2। रैंक z होता है तो z की जगह 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे 4r अपॉन रूट 3 का क्यू। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ हमें 0.68 प्राप्त होगा। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 और वाइट कितने हो जाएंगे 68%। इस तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शन और वाइड और रेडियस और एज लेंथ के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। अब हम इसके बाद अगला बात करते हैं फेस क्यूबिक सेंटर। देखिए फेस क्यूबिक सेंटर में जो रैंक निकाले थे 4 आया था। फेस में क्या होते हैं, 6 तो फेस पर होते हैं, उसका हाफ पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है और हाफ पार्ट यूनिट सेल के बाहर होते हैं। तो वहाँ से 3 निकल जाते हैं, 3 एटम्स आ जाते हैं। और जो 8 कॉर्नर पर होते हैं 1/8 पार्ट अंदर होता है, 1/8 पार्ट बाहर होते हैं, वहाँ से 1, मतलब इनकी रैंक 4 आ गई। और हम देखेंगे रिलेशन एज लेंथ और रेडियस के बीच, रेडियस ऑफ स्फीयर और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के एज लेंथ और स्फीयर के रेडियस के बीच हम डिफरेंस देखिए कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट ऑफ कर दीजिए, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a, ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। यहाँ से रेडियस और एज लेंथ के बीच डिफरेंस आ गया। देखिए आपको पता किस चीज़ के करना है, z पता करना है और a एज लेंथ, तो पैकिंग फ्रैक्शन आराम से ज्ञात हो जाएगा। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 1/3। z कितना है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए कितना हो जाएगा 4r अपॉन रूट 2 के पावर 3। देखिए सबसे पहले 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 64 r के पावर 3 अपॉन 2 रूट 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.72। पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.72 और वाइट कितने आ जाते हैं 72%। इस तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शन और वाइट जांच करते हैं।